हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 18 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसके अंदर हम कौन से पढ़ेंगे, संगत और असंगत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें। अब तक हमने पढ़ा कि जो ग्राफ पे अगर हम प्रदर्शन करते हैं इनका रेखिक समीकरण का, किस तरीके से करते हैं, रेखाओं से करते हैं, दो है ना, दो रेखाओं से करते हैं। अगर वो दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं तो वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिनका एक ही हल होता है। और अगर वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं दोनों, ठीक है ना, वो क्या होती है, समपाती रेखाएं, जिनके बहुत सारे हल होते हैं। उसके बाद आते हैं समानांतर रेखाएं, जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, जिसका कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो दो चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उनको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, है ना। तो इसमें दर्शाते हैं तो उसका हल संगत और असंगत कैसे होता है। हल किस तरीके का हो सकता है, संगत और असंगत। संगत के अंदर आ जाते हैं अद्वितीय हल, जिसका एक हल होता है, और अनंत हल, जिसके बहुत सारे हल होते हैं, और जिसका कोई हल ही नहीं होता, वो होता है असंगत। ठीक है ना। तो ये तो आपको याद रहेगा, संगत के अंदर और असंगत के अंदर क्या होगा, कोई हल नहीं है, उसी के अंदर अ सिर्फ उसी के आगे लगा है। अ सिर्फ नहीं के लिए लगता है ना। चलो, जैसे समान होता है, असमान होता है, तो अ मतलब नहीं के लिए होता है कि जो समान ना हो। तो ऐसे ही असंगत, जिसका कोई हल ना हो। ठीक है, तो अद्वितीय और अनंत हल हो गया। अद्वितीय हल में क्या होता है, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये वाली है ना, इसके अंदर a1 b1 c1 लिखा है, ठीक है, और a2 b2 c2 रखा है। ठीक है, तो इनको अगर हम a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो इसका मतलब वो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जिनका सिर्फ एक ही हल होगा। दूसरा, अगर आपका तीनों के तीनों बराबर होते हैं, इसमें देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जो बराबर है c1/c2 के, इसका मतलब संपाती रेखाएं सारे बराबर हैं, संपाती रेखाएं बनेंगी, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा आपका है a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के, जो किसके बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, समानांतर रेखाएं, जिनका कोई भी हल नहीं होता, सिर्फ ये बराबर होती है, c1 c2 के बराबर नहीं होते। लेकिन ये एक उदाहरण से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन करेंगे आज का। चलिए, तो उदाहरण में आपको यहाँ समीकरण दिए हुए हैं ये दो, x - 2y + 1 = 0 है। ठीक है, और यहाँ पे 3x + 4y - 20 = 0 है। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर मान लीजिए x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, तो ये क्या है, a1, और ये क्या है, a2 है ना। तो a1/a2 क्या है, a2 क्या है, 1/3, और यहाँ पे देखो b1/b2 क्या है, -2/4। ठीक है, जो किसके यहाँ पे बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है ना। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1 भी देखना है, देखो, लेकिन C1 C2 ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों देखने की ज़रूरत नहीं है, जो क्योंकि पहले ही अगर a1 और a1/a2 बराबर नहीं होते b1/b2 के, देखो यहाँ पे आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है आपकी वर्कशीट में ही, ये यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, इसको तो हमें चेकिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कर सकते हो, ये गलत भी नहीं है कि अगर ये भी बराबर नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, देखो, और जिसमें यही बराबर नहीं होते तो आगे C1 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो क्या होते हैं, संगत अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये देखो, जिसमें यही दोनों बराबर नहीं होते वो क्या होते हैं, संगत अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये टेबल ये याद करनी बहुत ज़रूरी है, इसी के हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका सेकेंड है 2x + 3y - 9 = 0। नीचे है 4x + 6y - 18 = 0। a1 a2 क्या है, 2/4, b1 b2 क्या है, 3/6, और c1 c2 क्या है, -9/-18। 2/4 को काटोगे तो 1/2 आएगा, 3/6 को काटोगे तो भी 1/2 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 9/18 को काटोगे तो भी 1/2 आएगा। तीनों बराबर आए हैं। तीनों बराबर किस में होते हैं, कब होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, कब होता है, अभी देख के बताओ। यहाँ पे देखो, ये देखो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कब होता है, जब संपाती रेखाएं होती है, जिसके अनंत हल होते हैं और ये भी संगत होते हैं। ठीक है, तो वही हमें लिखना है, संगत, अनंत हल और संपाती रेखाएं। हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा है x + 2y - 4 0 के बराबर है, बटे में 2x + 4y - 12 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपका a1/a2 क्या है, 1/2, b1/b2 क्या है, 2/4, और उसके बाद c1/c2 क्या है, -4/-12। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 है यहाँ। ठीक है, उसके बाद -4/12 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे
क्या बराबर है, A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, असंगत, कोई हल नहीं और समानांतर रेखाएं। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारे क्वेश्चन पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसकी आपकी ये तीनों आपको करके दिखाने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आज प्रश्न है, ये प्रश्न लिखोगे तो ये 3 आपके इसके पार्ट हैं। ठीक है, जो पहले क्या करना है इनमें, इसके अंदर एक तो चिन्ह लगाने हैं कि ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, फिर बताना है ये संगत है कि नहीं, ये फिर बताना है इसका कोई हल है कि नहीं, फिर प्रतिच्छेदी है, संपाती रेखाएं, समानांतर कैसी हैं। तो ये तीनों भी हम नीचे सॉल्यूशन में ही कर लेते हैं। चलिए पहली जो हमारी इक्वेशन है वो ये दोनों है, सब में 2-2 दी हुई हैं। तो चलो इनको हल कर लेते हैं। पहली क्या है हमारी, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, कॉपी में क्या करो, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था ना कि इसको पूरा करना है आपकी टेबल को, बस वो लिखो और यहाँ से स्टार्ट कर दो पहला पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 इक्वेशन ही थी। ठीक है, और जो पूछा है ना ऊपर वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, असंगत, कोई हल नहीं, समानांतर, यहीं पे लिखा हुआ है। तो आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना क्वेश्चन लिखो ऊपर और इस तरीके से आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। इसीलिए मैं मोस्टली कॉपी पे करती हूँ, क्योंकि बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि करना कैसे है, कॉपी में कैसे करना है, ये इतना बड़ा सॉल्यूशन टेबल में कैसे निकाले, है ना। तो ज़रूरी नहीं है, वो बस आपको क्वेश्चन दे दिया, आप बस उसका सॉल्यूशन निकालना है, चाहे आप किसी भी तरीके से लिखो। ठीक है, तो डायरेक्ट जैसा मैंने नोट किया ऐसा कैसा आप नोट करते चलिए। चलो अब आता है 2x - 3y - 8 = 0 और दूसरा समीकरण है आपका 4x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ से a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, -3 है, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और c1 यहाँ पे भी 1 आएगा, c1 क्या है, -8 है। ठीक है, यहाँ पे देखो a2 आपके पास 4 है, b2 आपके पास -6 है, c2 लिखो यहाँ पे, c2 आपके पास -9 है। ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 क्या है, 2/4, जिसको काटने के बाद 1/2 आएगा। फिर b1 इसको 1 करना है, b1/b2 क्या है, -3/-6, जिसको काटने के बाद 1/2 आएगा। फिर आता है c1/c2 -8/-9, माइनस से माइनस कट गया, 8/9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब क्या होगा, कौन सी बराबर है, देखो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, ये तो बराबर, लेकिन ये c के इक्वल नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, किस में होता है, समानांतर रेखाओं में होता है, जिसका कोई हल नहीं होता, असंगत होता है। ठीक है, असंगत, कोई हल नहीं, समानांतर रेखाएं। क्लियर है। चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसमें ये आपको ठीक कर लेना, मैं 1 मिनट बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका पूरा सोल्यूशन है, देख सकते हो आप इसको। इसमें आपको ये बस पॉइंट्स लिख लेने, एक तो ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे ये c2, अब ये पूरा है। अब आप इसको एज इट इज़ उतार सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया पहले क्वेश्चन का। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। दूसरे में भी आपको अगली 2 समीकरण दिए हैं, कौन से देख लेते हैं हम। ये है आपके अगले क्वेश्चन के। चलिए, तो एक समीकरण है आपका x - 2y 0 के बराबर है, दूसरा है आपके पास 3x + 4y - 20 0 के बराबर है। इसके अंदर a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, -2 है, c1 क्या है आपका 0 है। इसके अंदर इसको इधर ले जाओगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो x - 2y - 0 लेके जाके इधर भी 0 होगा, तो ये c ही होता है जो इधर होता है। ठीक है, जो नंबर होता है, तो उधर लिखना ज़रूरी नहीं है। ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है, 4 है, और c2 क्या है, -20 है। उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे a1/a2 1/3, b1/b2 -2/4, c1/c2 -1/2 लिखा है मैंने, इसको 20 कर लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या होगा अब आपका आंसर। अब देखो ये c1 तो अच्छा, ये तो इसका लिखा है, ये 0 नहीं है, c1/c2 है, किया ही नहीं मैंने। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो जो a1/a2 ही इक्वल नहीं है b1/b2 की, तो मैंने बताया था ये इक्वल ना आए तो वो संगत, एक हल और प्रतिच्छेदी रेखा ही होती है, इसमें c की ज़रूरत ही नहीं होती निकालने की। इसलिए मैंने आगे का जो c आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसको, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, ये 0 ही तो हो जाएगा ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती निकालने की। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं आज की हमारे आखिरी जो पार्ट है लास्ट पे, ये है आपका तीसरा पार्ट। क्या करना है आपको, 2 समीकरण कौन से दिए, एक तो x + y = 6, दूसरा है 2x + 2y = 12। इसमें आपके पास a1 क्या है, 1, b1 भी क्या है, 1, और c1 क्या है, 6। यहाँ पे देखो 2 सब में है, इधर इन, चलो उसमें तो छोड़ो आप, इसमें तो दोनों में 2 है, 2 बाहर निकाले, अंदर क्या बचा, x + y 12 के इक्वल है, 2 से ये कट गया, 6 पे x + y = 6। तो यहाँ से a1 क्या आया, 1 है, b1 क्या है, 1 है, और c1 क्या है आपके पास, 6 है। ठीक है, आप पुट करो वैल्यूज़, a1/a2 1/1, b1/b2 1/1, c1/c2
6/6, देखो यहाँ पे भी 6 ही है, 6 से 6 कट गया, 1/1, सब में बराबर आया, देखो है ना, सब में बराबर आया, 1/1, 1/1, 1/1। तो मतलब क्या बराबर हुआ, A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 किसके बराबर है, C1/C2। सारे आपस में बराबर होते हैं, कब होते हैं, जब वो क्या होती है, समपाती रेखाएं होती हैं, जो कि क्या होते हैं, अनेक हल और संगत। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इतना। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हल। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे मैंने A1 ही लिखी है, इसको 2 कर लेना, A2, B2 और C2। ठीक है, अब ये पूरा बिल्कुल सही है, क्लियर। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न, जो तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।